हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12, जिसका नाम क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसकी एक्सरसाइज 12.2। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रोपोर्शन टॉपिक समझाया था, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे, वो भी एनसीईआरटी के। प्रोपोर्शन होते क्या हैं एंड हम किस सिंबल से प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी चीज़ें हमने अच्छे से प्रीवियस वीडियो में पढ़ी हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है एक्सरसाइज 12.2 पर। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। बोला जा रहा है, हमें बताना है क्या ये सभी प्रोपोर्शन में है क्या। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे दो टर्म्स ले लेंगे, 15 एंड 45। ठीक है, तो 15 एंड 45 को हम कैसे लिखेंगे, 15 रेशियो 45 में। ठीक है, जिसे हम 15/45 में लिख देंगे। एंड हमें पता है 15 1 ज़ा 15 होता है, 15 3 ज़ा 45 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/3, जिसे हम लिख देंगे 1/3 में। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं 40 एंड 120 को, जिसे हम लिखेंगे 40/120। ठीक है, तो मतलब 40/120 में लिखेंगे और हम कर देंगे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है, जिसे हम 1/3 में लिख देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे आपको दिखेगा यहाँ पे कि दोनों ही रेशियोज क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, यस 15 45 40 एंड 120 are in proportion। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 33 121 9 एंड 96। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 33/121, जिसे हम कैसे लिखेंगे 33/121। ठीक है, हमें पता है 11 3 ज़ा 33 होता है, हमें पता है 11 11 ज़ा 121 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3/11 आएगा, जिसे हम 3/11 में लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है 9 एंड 96, जिसे हम लिखेंगे 9/96 में, मतलब 9/96। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 3/32 आ रहा है, जिसे हम रेशियो में कैसे लिखेंगे 3/32। तो क्या ये आपको दिख रहा है कि सेम प्रोपोर्शन में है? क्या आपको ये सेम प्रोपोर्शन में दिख रहे हैं? तो बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे नो 33 121 9 and 96 are not in proportion। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है 24 28 36 एंड 48। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 24/28। तो यहाँ पर क्या आएगा 24/28।
सॉरी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 4 6 कितना होता है 24 होता है, एंड 4 7 कितना होता है 28 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 6/7, जिसे हम लिख देंगे 6:7 में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 36 एंड 48 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 36:48, जिसे हम 36/48 में लिख देंगे। एंड नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या पता है यहाँ पे कि 12 3 कितना होता है 36, 12 4 कितना होता है 48। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 3/4, जिसे हम 3:4 में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है 6:7 एंड यहाँ पे क्या है 3:4। क्या ये प्रोपोर्शन में है? बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो 24 28 36 and 48 are not in proportion, ठीक है। इतना आया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है 32 48 70 एंड 210, ठीक है। तो यहाँ पर 32:48 लिखेंगे सबसे पहले तो, मतलब 32/48, ठीक है। तो हमें पता है 8 4 32 होता है एंड 8 6 कितना होता है 48, ठीक है। देन उसके बाद 2 2 4 2 3 6, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 2/3, जिससे हम 2:3 में लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिख रहा है 70:210, तो यहाँ पर क्या आएगा 70/210 आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 1 7 एंड यहाँ पे 7 3 21 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1/3, जिसे हम किसे लिख देंगे 1:3 में, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी कि रेशियोज जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, नो 32 48 70 एंड 210 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ठीक है। आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है 4 एंड 6, जिसे हम लिख देंगे 4:6, मतलब 4/6, और कैंसिल आउट करेंगे तो हमें पता है 2 2 4 2 3 6 होता है, मतलब 2/3, जिसे हम कैसे लिख देंगे 2:3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 8:12, तो हम यहाँ पे 8/12 लिख देंगे। हमें पता है 4 2 8 होता है, 4 3 12 होता है, तो यहाँ पर आ रहा है 2/3, जिसे हम लिख देंगे 2:3। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी 2:3 है, यहाँ पर भी 2:3 है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस 4 6 8 एंड 12 आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। इतना आया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 33 44 75 एंड 100, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 33:44 लिख देंगे, जिसे हम 33/44 में लिख देंगे, ठीक है। हमें पता है 11 3 33 11 4 44 होता है, तो 3/4 आ रहा है हमारा आंसर, जिसे हम 3:4 में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 75:100, तो यहाँ पर 75/100 हो जाएगा। हमें पता है 25 3 75 होता है, 25 4 100 होता है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 3/4, जिसे हम 3:4 में लिख देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर भी 3:4 है, यहाँ पर भी 3:4 है, जो कि बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस 33, 44, 75 and 100 are in proportion। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, सारे ही नंबर जो है वो प्रोपोर्शन में दे के रखे हुए हैं, और आपको पता है अच्छे से प्रोपोर्शन में नंबर तब होते हैं जब ये दोनों रेशियो क्या आए, इक्वल आए। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो अगर रेशियोज हमें इक्वल मिल गए तो मतलब स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब अगर हमें रेशियोज इक्वल मिल गए तो मतलब ये रेशियो प्रोपोर्शन में होगा तो स्टेटमेंट ट्रू कहलाया जाएगा। और रेशियो इक्वल नहीं मिलते हैं तो मतलब ये एंड ये प्रोपोर्शन में नहीं है तो स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स कहलाई जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? तो सबसे पहले क्या है, 16:24, जिसे हम कैसे लिखेंगे, 16/24। ठीक है, एंड हमें क्या पता है, हमें पता है 8 2 16, 8 3 24 होता है। तो यहाँ पर आएगा 2/3, मतलब 2:3। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्या है, 20:30। तो यहाँ पर क्या आएगा, 20/30 आएगा। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, 2/3 होगा, मतलब यहाँ पे 2:3 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2:3, 2:3 दोनों ही सेम रेशियो में दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल 16:24 प्रोपोर्शन का साइन एंड 20:30 आ जाएगा। बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे, या फिर ट्रू लिख देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ट्रू आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, 21:6 एंड ये प्रोपोर्शन का साइन, देन 35:10 दे के रखा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 21:6 मतलब 21/6। ठीक है, हमें पता है, हमें क्या पता है कि यहाँ पे 3 7 21 होता है, 3 2 6 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7/2 मतलब 7:2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 35:10। तो यहाँ पर हम 35/10 लिख देंगे। मतलब यहाँ पे 5 7 35, 5 2 10 होता है, तो मतलब 7/2 आएगा। इसका मतलब क्या है, 7:2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल जो रेशियो है वो सेम है। इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल प्रोपोर्शन में है, तो स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 12:8, फिर प्रोपोर्शन का साइन है 28:12। तो यहाँ पर 12:18 इज इक्वल टू 12/18 आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है 6 2 12 होता है, 6 3 18 होता है, तो मतलब 2/3, जिसे हम 2:3 में लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, 28:12, 28/12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता है, 4 3 12 होता है, एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 4 7 28 होगा। ठीक है,
तो मतलब 7/3 आंसर आ रहा है, जिसे हम रेशियो में लिखें तो 7:3 आ जाएगा। तो क्या आपको रेशियो सेम दिख रहे हैं? यहाँ पर 2:3 है, यहाँ पर 7:3 है। क्या ये सेम है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? 8:9 प्रोपोर्शन देन 24:27। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 8:9 की, तो 8/9 लिखेंगे, लेकिन ये सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर कुछ नहीं निकलने वाला, तो यहाँ पर 8:9 ही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमें क्या दे के रखा है? 24:27। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 24/27 लिख लेंगे। ठीक है, हमें पता है कि 3 8 24 होता है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर 3 9 27। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 8/9, जिसे हम 8:9 में भी लिख देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे पास रेशियो सेम आ गए, मतलब ये प्रोपोर्शन में है, तो हम यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 5.2:3.9 एंड देन प्रोपोर्शन का साइन है, एंड देन फिर उसके बाद 3:4 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5.2:3.9 लिख देंगे। तो 5.2 आएगा अपॉन 3.9 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? डेसिमल रिमूव करेंगे। तो डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ पर 52, यहाँ पर 39 आ जाएगा। यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे न्यूमरेटर में से, तो आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 0 जाएगा। एक 0 क्यों जाएगा? क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है। ठीक है, एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन। सेम ऐसे ही डिनोमिनेटर से हमने डेसिमल रिमूव किया, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 0 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 1, एंड यहाँ पे क्रॉस का साइन। ठीक है, अब हम कैंसिल आउट कर देंगे। 0 से 0 क्या हो रहा है? यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? एंड यहाँ पे 13 3 कितना होता है? 39 होता है, एंड 13 4 कितना होता है? 4 3 12, 1 कैरी यहाँ पे मतलब 52 होता है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है? सिंप्लीफाई करने पे 4/3, जिसे हम 4:3 में लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें दे के रखा है 3:4, जिसे हम लिख देंगे 3/4 में। अब 3 और 4 आपको पता है आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे 3:4 ही लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये बिल्कुल प्रोपोर्शन में है, हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 0.9:0.36, देन प्रोपोर्शन का साइन 10:4। तो यहाँ पर इतना नोट डाउन कर लिया? सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देंगे 0.9 रेशियो 0.36, 0.9/0.36 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, एंड यहाँ पे 36। आगे जो 0 लगे हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद डेसिमल रिमूव किया, तो यहाँ से न्यूमरेटर में डेसिमल रिमूव किया, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 0, एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो न्यूमरेटर में 2 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्रॉस का साइन। ठीक है, अब यहाँ पर 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 9 1 9, एंड 9 4 क्या होता है? 36, एंड 2 2 4, एंड 2 5 क्या होता है? 10। तो 5/2 आ रहा है, जिसे हम लिख देंगे 5:2 में। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? 10:4। ठीक है, जिसे हम 10/4 में लिख देंगे, एंड जब हम इसे कैंसिल आउट कर रहे हैं तो 2 5 10, 2 2 4, तो 5/2 आएगा, जिसे हम 5:2 में लिख देंगे। यहाँ पर भी 5:2 है, यहाँ पर भी 5:2 है, दोनों सेम है, मतलब ये बिल्कुल प्रोपोर्शन में है, तो हम यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन थर्ड, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। सेम वैसे दे के रखा है, क्या ये स्टेटमेंट्स सही दे के रखी हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर यूज़ हो रहा है इक्वल का साइन, एंड अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर भी रेशियो है एंड यहाँ पर भी रेशियो है। ठीक है, तो हमें बताना है ये रेशियो एंड ये रेशियो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 40% रेशियो 200% इज इक्वल टू ₹15 रेशियो ₹75। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 40 रेशियो 200 लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे सबसे पहले, तो 40/200 हो जाएगा। एंड देन फिर उसके बाद हम कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/5, जिसे हम लिख देंगे 1/5। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 15/75। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 15/75 लिख देंगे। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 1 ज़ा 15 एंड फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आपको पता है जो 15 की टेबल में है वो 5 टाइम्स में 75 आता है। तो यहाँ पर 15 5 ज़ा 75। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1/5, जिसको अगर हम रेशियो में लिखते हैं तो क्या आएगा 1/5 आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों ही रेशियो क्या है, 1/5 है, सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये है बिल्कुल ट्रू। तो आप लिख सकते हो येस द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्या है, 7.5 लीटर्स रेशियो 15 लीटर्स इज इक्वल टू 5 किलोग्राम रेशियो 10 किलोग्राम। इसका भी हमें क्या बताना है कि इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 7.5 रेशियो 15, जिसे हम 7.5/15 में लिख देंगे। एंड यहाँ से हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 75/15 हो जाएगा। एंड यहाँ पे न्यूमरेटर में डेसिमल है, डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में एक 0 चला जाएगा एंड यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे क्रॉस का साइन। ठीक है, आ गया समझ में। एंड देन उसके बाद 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75 होता है। एंड देन उसके बाद 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। तो आंसर क्या आ रहा है 1/2, जिसे हम 1/2 में लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 5 किलोग्राम रेशियो 10 किलोग्राम। तो हम 5/10 लिख सकते हैं, 5/10 लिख देंगे इज इक्वल टू 5/10 लिख देंगे। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, जिसे हम लिख देंगे 1/2। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी क्या है 1/2 एंड यहाँ पर भी क्या है 1/2, जो कि बिल्कुल सेम है। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो नेक्स्ट क्या है, 99 kg रेशियो 45 kg इज इक्वल टू ₹44 रेशियो ₹20। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 99 रेशियो 45। ठीक है, तो मतलब 99/45 आएगा। एंड देन फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 333 ज़ा 99 होगा। एंड देन उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। एंड देन उसके बाद 3 11 ज़ा 33 एंड 3 5 ज़ा क्या होता है 3 5 ज़ा 15। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 11/5 आ रहा है, जिसे हम 11/5 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे हम 11/5। नेक्स्ट क्या है, ₹44 रेशियो ₹20, जिसे हम क्या लिखेंगे 44 रेशियो 20 लिख देंगे, मतलब 44/20 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, हमें पता है कि 4 11 ज़ा क्या होता है 44 एंड 4 5 ज़ा होता है 20। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है 11/5 आ रहा है, जिसे हम
11:5 लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो ऊपर के दो तो क्या आए थे हमारे, ट्रू आए थे, ये भी ट्रू आया था, एंड थर्ड वाला भी क्या आया है, बिल्कुल ट्रू आया है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर रेशियो बिल्कुल मैच हो रहे हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, सी वाला। अब हम देख लेते हैं डी वाला क्वेश्चन। तो क्या दे के रखा है, 32 मीटर रेशियो 64 मीटर इज इक्वल टू 6 सेकेंड रेशियो 12 सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 32 रेशियो 64। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 32/64 आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा 32। ठीक है, देन उसके बाद 8 8 जा 64, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1/2, जिससे हम क्या लिखेंगे 1:2 लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। एंड देन उसके बाद क्या है 6 सेकेंड रेशियो 12 सेकेंड, जिसे हम कैसे लिखेंगे 6:12। तो यहाँ पर क्या आएगा 6/12 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पर क्या आएगा 6 1 जा 6 एंड यहाँ पे 6 2 जा 12। तो 1/2 आएगा, जिसे हम कैसे लिख देंगे 1:2 में लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी क्या है 1:2 एंड यहाँ पर भी क्या है 1:2, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू। मतलब ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये चारों तो ट्रू दे के रखिए। लास्ट हमारी बची है 45 किलोमीटर रेशियो 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 12 आवर्स रेशियो 15 आवर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे 45 रेशियो 60 ले लेंगे। तो मतलब 45/60 यहाँ पे आ जाएगा। क्या आएगा 45/60। ठीक है, हमें पता है 5 9 जा कितना होता है 45, हमें पता है 5 12 जा कितना होता है 60 होता है। ठीक है, देन उसके बाद 3 3 जा 9, देन उसके बाद 3 4 जा 12। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3/4, जिसे हम लिख देंगे 3:4। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 12 आवर्स रेशियो 15 आवर्स, मतलब 12:15, जिसे हम कैसे लिखेंगे 12/15 में लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि 3 4 जा 12 होता है, 3 5 जा 15 होता है। तो आंसर क्या आ रहा है 4/5, जिसे हम कैसे लिखेंगे 4:5 में लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आया 3:4, यहाँ पर क्या आया 4:5, मतलब ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि स्टेटमेंट गलत देके रखी हुई है, ये इक्वल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। हमें बताना है कि ये जो रेशियोज दे के रखे हैं क्या इनसे प्रोपोर्शन बन रहे हैं। ऑल्सो राइट द मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियो फॉर्म अ प्रोपोर्शन। एंड इनके मिडिल एंड एक्सट्रीम टर्म्स भी बताने हैं। एंड मिडिल टर्म्स क्या होते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें क्या देके रखा है 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे यूनिट्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो सबसे पहले तो हमें यूनिट्स को ही सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेती हूँ 25/100। 1 मीटर की जगह मैंने 100 सेंटीमीटर कर दिया, तो यहाँ पर मैंने 100 लिख दिया। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 25/100। ठीक है, आ गया समझ में। एंड देन उसके बाद 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/4, जिसे हम कैसे लिख देंगे 1:4 में लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट क्या है ₹40 रेशियो ₹60। तो यहाँ पर 40 रेशियो ₹160 है, तो यहाँ पर 160 लिख दिया, तो 40/160 आ जाएगा। एंड देन उसके बाद 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1/4, जिसे हम कैसे लिख देंगे 1:4 में लिख देंगे। ठीक है, तो पूछा जा रहा है
क्या ये रेशियो फॉर्म कर रहे हैं? तो आप देख सकते हो क्या ये प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं, ये जो रेशियोज हैं क्या ये प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं? तो आप देख सकते हो रेशियो बिल्कुल इक्वल है, तो मतलब ये प्रोपोर्शन में है। तो हम क्या लिख देंगे, यस 25, 100, 40 and 160 are in proportion। ठीक है, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स के बारे में बताना है। मैंने आपको क्या बताया था, जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म रहती है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वो क्या रहेगी, वो रहेगी एक्सट्रीम टर्म, एंड मिडिल टर्म्स कौन सी रहेंगी, जो सेकेंड एंड थर्ड होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हम लिख देंगे 25 फर्स्ट टर्म है, 25 एंड 160 आर मिडिल टर्म्स, एंड नेक्स्ट उसके बाद 1 एंड 1 की जगह डायरेक्टली हम 100 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट चेंज है, यूनिट चेंज करके हमने यहाँ पे 100 लिखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100 एंड 40 आर, यहाँ पर गलत लिख दिया है, 25 एंड 160 क्या है, एक्सट्रीम टर्म्स है, मिडिल टर्म्स नहीं है, एक्सट्रीम टर्म्स है, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म क्या रहती है, एक्सट्रीम टर्म रहती है, एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म क्या रहती है, मिडिल टर्म्स रहती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मिडिल टर्म्स। ठीक है, 140 आर मिडिल टर्म्स। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 39 लीटर रेशियो 65 लीटर्स एंड 6 बॉटल्स रेशियो 10 बॉटल्स। तो सबसे पहले आप मुझे सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो करके देखा फिर आपने सॉल्व, तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे किया था सेम ऐसे ही हम यहाँ पे कर देंगे। और एक चीज़, जैसे कि हमने मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स लिखे हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 मीटर की जगह, मतलब 1 की जगह 100 लिखा था। क्यों? क्योंकि मैंने कन्वर्ट किया था। ठीक है, कन्वर्ट किया था 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में। तो अगर आप चाहो ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो, 25 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर आर, नहीं सॉरी, 25 सेंटीमीटर एंड ₹160 आर एक्सट्रीम टर्म्स, एंड देन उसके बाद 1 मीटर एंड ₹40 आर मिडिल टर्म्स, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? जब आप क्लियरली मेंशन कर रहे हो मीटर को तो आप लिख सकते हो 1। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, 39 लीटर्स रेशियो 65 लीटर्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 39 रेशियो 65 इज इक्वल टू 39/65 आ जाएगा। ठीक है, 13 5 सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है, 5 3 15 1 कैरी यहाँ पे, तो 13 5 क्या होता है 65, एंड 13 की टेबल में 39 भी आता है। क्या होता है 13 3 39 एंड 13 5 65। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/5, जिसे हम 3/5 भी लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, 6 बॉटल्स रेशियो 10 बॉटल्स। तो 6 रेशियो 10 है, जिसे हम 6/10 लिख देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता है 2 3 6 होता है, 2 5 10 होता है। तो यहाँ पर आएगा 3/5, जिसे हम 3/5 लिख देंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों में ही 3/5 एंड 3/5 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 39 65 6 and 10 are in proportion। ठीक है, ये बिल्कुल प्रोपोर्शन में है। देन उसके बाद अगर हम मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो 39 लीटर्स एंड 10 bottles are
एक्सट्रीम टर्म्स, ये क्या है, ये एक्सट्रीम टर्म्स है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म रहती हैं एक्सट्रीम टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म है 39 लीटर्स, फोर्थ टर्म है 10 बॉटल्स, तो हमने वही लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 65 लीटर्स एंड 6 bottles are मिडिल टर्म्स, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 kg रेशियो 80 kg एंड 25 ग्राम रेशियो 625 ग्राम। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 2:80, ठीक है। 2:80 लिख देंगे, मतलब 2/80 आ जाएगा। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 4 8 एंड यहाँ पे 0, तो क्या आएगा 1/40, जिसे हम क्या लिख देंगे 1:40, ठीक है। इतना आया समझ में। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 25 ग्राम रेशियो 625 ग्राम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 रेशियो 625 इज इक्वल टू 25/625, ठीक है। आ गया समझ में। यहाँ पर 25 1 25 होता है एंड 25 625 होता है, ठीक है। डायरेक्टली आ रहा है डायरेक्टली कर सकते हो, एंड डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो एक एक करके आप कैंसिल आउट कर दोगे। जैसे कि हमें पता है 5 5 25, देन 5 1 5, 1 कैरी जाएगा, 5 2 10, 2 कैरी जाएगा, 5 5 25, देन उसके बाद 5 1 5, 5 2 10, 2 कैरी जाएगा, 5 5 25, ठीक है। तो ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हो स्टेप वाइज। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/25 आ रहा है, जिसे हम कैसे लिख देंगे 1:25। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रेशियो क्या है, अलग अलग है। एक रेशियो आया है 1:40 एंड दूसरा आया है 1:25। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 280 25 एंड 625 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ठीक है। जब ये प्रोपोर्शन में नहीं है तो इनके मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स भी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 200 मिलीलीटर रेशियो 2.5 लीटर एंड ₹4 रेशियो ₹50। अब यहाँ पर यूनिट्स अगेन चेंज है, ये मिलीलीटर में है, ये लीटर में है। तो सबसे पहले अगर हम 2.5 लीटर की बात करते हैं तो हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो दोनों को ही हम मिलीलीटर में बनाएंगे, सेम यूनिट्स होंगी तभी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, तो 2.5 लीटर्स इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 2500 ml, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 200 मिलीलीटर रेशियो 2500 मिलीलीटर आ जाएगा। आ गया समझ में। चलिए देन उसके बाद 2.5 लीटर की जगह मैंने क्या लिख दिया 2500 मिलीलीटर, ठीक है। देन उसके बाद हम इसे क्या करेंगे 200/2500 में लिख देंगे एंड देन क्या करेंगे कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ रहा है 2/25, जिसे हम 2:25 लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। नेक्स्ट क्या है ₹4 रेशियो ₹50। तो यहाँ पर 4 रेशियो 50 लिख देंगे, ठीक है। मतलब क्या है 4/50 एंड जब हम कैंसिल आउट करेंगे हमें पता है 2 2 4, 2 25 50, तो आंसर क्या आएगा 2/25 आएगा। तो रेशियो में क्या आ रहा है 2:25। अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी 2:25 है, यहाँ पर भी 2:25 है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 200 एंड देन उसके बाद सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म को हमने कन्वर्ट किया तो 2500 आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2500 एंड देन उसके बाद 4 एंड देन उसके बाद 50 आर इन प्रोपोर्शन। ये सब क्या है प्रोपोर्शन में है, ठीक है।
आ गया समझ में। एंड देन उसके बाद अगर हमें एक्सट्रीम एंड मिडिल टर्म भी बतानी है तो हम ऐसे बता देंगे 200 मिलीलीटर एंड ₹50 आर एक्सट्रीम टर्म्स। एंड देन उसके बाद 2.5 लीटर एंड ₹4 आर मिडिल टर्म्स। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, मतलब 4 ही क्वेश्चन थे जिन्हें हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।